अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो के दो पार्ट हैं। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करूंगा, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कर्सर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन अ सेट. It does row by row processing instead of the TSQL commands that operate on all rows in the result set at one time. There are some conditions when we want to get a record from one table and need to insert it into another into another with performing some conditional or logical operations. तो आपने देखा कि एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जब भी हम कोई एसक्यूएल के कमांड्स के थ्रू जो है हम जब परफॉर्म करते हैं तो वो पूरे रिजल्ट सेट पे जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन कर्सर के थ्रू जो है वो वन बाय वन रो पे जो है हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंडीशंस हैं या सिनेरियो अगर मैं आपको क्रिएट करने की कोशिश करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है ना तमाम डॉक्टर्स की आईडीज़ चाहिए या तमाम एम्प्लॉयज़ की आईडी चाहिए एक टेबल से, और उस टेबल के अगेंस्ट जो है उन तमाम एम्प्लॉय या डॉक्टर्स या कोई भी हमारे पास जो भी डेटा है उसके अगेंस्ट जो है मुझे दूसरे टेबल में डेटा अपडेट करवाना है। तो मैं जो है फर्स्ट पार्ट को कवर करने के लिए यानी फर्स्ट डेटा को कवर करने के लिए कर्सर के थ्रू वन बाय वन आईडीज़ उठाऊंगा और उन ऑपरेशंस उन आईडीज़ के बेस पे जो है जो भी मुझे ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म करना है, अपडेट का, सिलेक्ट का या डिलीट का, वो मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी एक आईडी की मदद से मैं फर्दर डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डिफरेंट रोज जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर हम देखें जो कर्सर है, कर्सर इज़ अ सिमिलर अप्रोच टू एनी लूपिंग मैकेनिज्म फाउंड इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जिस तरह से हम अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लूप के थ्रू जो है वो काम करवाते हैं वो हम इस तरह से जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो कर्सर के थ्रू भी जो है हम ये काम करवा सकते हैं, इसमें भी हम लूप को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कर्सर फ्लो को देखें तो सबसे पहले हमें कर्सर को डिक्लेयर करना होता है, फिर उसको ओपन करना होता है, फिर फैच करना होता है। डेटा का फैच हो रहा होता है तो जब तक ये कर्सर जो है वो चलता रहता है। अगर एम्प्टी होता है तो यहाँ पे जो है वो फैचिंग बंद हो जाती है। फिर इसके बाद जो है कर्सर को क्लोज करना पड़ता है, फिर उसको डी एलोकेट करना पड़ता है। कर्सर की लाइफ साइकिल को हम समझते हैं थोड़ा। The following steps are involved in a SQL cursor life cycle. Declaring cursor. A cursor is declared by defining the SQL statement. Opening cursor. A cursor is opened for storing data retrieved from the result set. Fetching cursor. When a cursor is opened, rows can be fetched from the cursor one by one or in a block to do data manipulation. Closing cursor. The cursor should be closed explicitly after data manipulation. Deallocating cursor. Cursor should be deallocated to release all the system resource associated with the cursor. अब हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर कर लिया। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि कर्सर जो की आपकी कॉस्ट होती है, परफॉर्मेंस हिट होता है, तो कर्सर जो है सिर्फ वहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इसके बगैर हमारा गुजारा ना हो रहा हो। वरना जो है अगर नीड नहीं है कर्सर की या हम उसको जो है फर्दर या किसी भी पर्पस के बगैर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जो है हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। जो मैंने एक कर्सर अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए जो है मैंने एक कर्सर लिखा था, उसी को मैं कवर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने कर्सर का सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे। डिक्लेयर फैकल्टी आईडी, इसकी टाइप है इंटीजर, कंस्ट्रेंट आईडी इंटीजर रखा है इसको भी।
फिर मैंने डिक्लेयर करा है और डिक्लेयर का कीवर्ड के बाद जो है मैंने अपने कर्सर का नाम माई कर्सर रखा है। फिर उसके बाद कर्सर का कीवर्ड यूज़ करा है। फिर फोर के बाद जो है वो हमारा कीवर्ड है। उसके बाद जो है हम जो एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं कर्सर के लिए वो मैंने लिखी। सिलेक्ट कंसल्टेंट आईडी फ्रॉम टेबल मास्टर कंसल्टेंट वेयर कंसल्टेंट आईडी ग्रेटर देन 13। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है। फिर मैंने अपने कर्सर को ओपन करा है, ओपन माई कर्सर, फैच नेक्स्ट फ्रॉम माई कर्सर, यानी ये ओपन करने के बाद जो है ये डेटा को फैच करेगा। फैच नेक्स्ट फ्रॉम जो है ये जो है हमारे पास कीवर्ड है इनटू, और डेटा फैच करने के बाद जो है इस वेरिएबल में पुट कर देगा, ये है कंसल्टेंट आईडी। इसके बाद जो है मैंने वाइल लूप जो है वो यूज़ करा है। वाइल लूप जो है हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। इसका मैं रेफरेंस जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। अच्छा, डबल एट द रेट साइन और फैच अंडरस्कोर स्टेटस जो है ये बेसिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो रिटर्न करता है स्टेटस। इक्वल टू 0 होगा कि इसका मतलब है तमाम डेटा फैच हो चुका है, स्टेटमेंट जो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। क्योंकि जब तक ये 0 रिटर्न नहीं होगा तो हमारा जो है लूप जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद जो है बिगिन का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, हमें पता है लूप के साथ। फिर यहाँ पे जो बेसिकली मैंने अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए जो एग्जांपल यूज़ करी थी, यहाँ पे क्या करा था कि इंसर्ट इनटू, और एक हमारा टेबल है चार्ज मास्टर, उसके अंदर जो है मैंने डेटा जो है वो सिलेक्ट करवाना था, इंसर्ट करवाना था विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाता, और सिलेक्ट जो हमें होना था वो दूसरा एक टेबल था, टेम्प टेबल। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने ये क्वेरी जो है वो कमिट कर दी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुका हूँ। तो मैंने क्या करा है, सिंपल कंसल्टेंट आईडी को जो है वो प्रिंट करवा दिया है। जो क्वेरीज जो मैंने कमिट कर दी है, यहाँ पे आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइक सेलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, इट्स अप टू यू एज पर योर नीड। फिर इसके बाद क्या है, फैच नेक्स्ट फ्रॉम माई कर्सर इनटू कंसल्टेंट आईडी। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ था, ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ था जब ओपन कर्सर करा था फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। इसके बाद जो है मैंने ये लूप के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जितनी बार लूप चलेगा वो फैच करता रहेगा रिकॉर्ड इनटू कंसल्टेंट आईडी, और कंसल्टेंट आईडी में पुट करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे मेरा जो वाइल का फंक्शन है यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद मैंने अपने कर्सर को क्लोज करा, पीएस को मैंने डीएलोकेट भी कर दिया है। माई कर्सर इज माई कर्सर नेम। और अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 13 से बड़ी जितनी भी कंसल्टेंट आईडीज़ थी वो 14, 15 से लेके यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं 86 तक। तो आपने देखा कि किस तरह से हम कर्सर को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कर्सर नहीं होता तो मैं ये चीज़ अचीव करना मेरे लिए मुश्किल होता या नामुमकिन होता। तो यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने कर्सर यूज़ कर लिया। बाकी इसके अलावा एक इनर कर्सर भी होते हैं, यानी अगर एक कर्सर के अंदर दूसरे कर्सर को भी हम कॉल कर सकते हैं, और अगर हम अवॉइड करना चाहें तो कर्सर को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके ऑल्टरनेट क्वेरीज भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंस वगैरह। तो ये आप फर्दर एडवांस जो इसके टॉपिक हैं कर्सर के, वो आप उसमें खुद जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक जो है आपको कर्सर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, एक बेसिक एग्जांपल आपको बता दिए कि किस तरह से कर्सर यूज़ कर सकते हैं, कि आपको जो है एक बेस बन जाए, बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि अगर नीड हो तो आप फर्दर कर्सर पे जो है वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अवल तो जो मैंने अभी तक अपने प्रैक्टिकल कैरियर में एग्जांपल में जो है ये इस तरह का ही कर्सर यूज़ करा है, या मैक्सिमम जो है एक जो है ये कर्सिव कर्सर या इनर कर्सर, एक कर्सर के अंदर दूसरा कर्सर भी यूज़ करा है मैक्सिमम। इसके अलावा मैंने अभी तक मुझे कर्सर यूज़ करने की नीड नहीं पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली एग्जांपल जो मैंने दी है यही इनफ होगी आपके लिए। लेकिन अगर कोई फर्दर सीखना चाहता है तो वो खुद से जो है वो सेल्फ लर्निंग कर सकता है, तो उसके लिए भी मेरी वीडियो जो है उसको हेल्प आउट करेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।